गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अपना। लास्ट टाइम हम कर रहे थे कोहलर लॉ, जिसकी बेटा डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी भी जो सम होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन मल्टीप्लाइड बाय देयर आयंस इज नोन एज कोहलर्स लॉ। उसको हमने नाम दिया था कोहलर्स लॉ का। और उसका जो एग्जाम्पल है, कोई भी आप बेटा देखते हो, मान लो NaCl, इसकी जो आपने रिप्रेजेंटेशन देखी थी वो लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो बेटा हमने जो डेफिनेशन देखी भी सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। और अगर आप देखते भी कि इनके साथ कोई आयंस हैं, जैसे एग्जांपल में आप लेते हैं बेरियम क्लोराइड, तो इसको देखो आप लिखोगे लैम्डा नॉट Ba2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो यहां पर अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई है, बट हमने क्या किया, देखो जो ये 2 है इससे मल्टीप्लाई कर रखा है, जो क्या है इसके आयंस है। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है कोहलर्स लॉ। इसके बेस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं, तो उस प्रॉब्लम में देखिए बेटा आपको जो है आप कह सकते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कोहलर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इस फर्स्ट एप्लीकेशन में बेटे देखिए क्या होगा, अपने को अलग अलग जो आयनिक प्रोडक्ट है वो दे रखे होंगे। तो जो ये आयनिक प्रोडक्ट है आयनिक कंपाउंड्स के, उनकी वैल्यूज दे रखी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको किस में कंडक्ट करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद बेटा इसकी जो वैल्यूज हैं उनको आप अरेंज करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो जैसे फर्स्ट जो इसके प्रॉब्लम के रूप में बेटा इन्होंने दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन इसके अंदर बेटा रहेगी। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट cannot be measured experimentally firstly because the conductivity of such a solution is low, and secondly the dissociation of such electrolyte is not complete even at high dilutions। जो कैलकुलेशन है बेटे हमने पहले भी एक टॉपिक में पढ़ा था भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी डिसोसिएशन होने पे वो कंप्लीटली बेटे डिसोसिएट हो जाता है, तो उसकी जो हमारे पास कंडक्टिविटी थी वो क्या थी, हाई थी। बट यहाँ पर
हम कह रहे हैं भी हम एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के, बेटा उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि जो कंडक्टिविटी ऑफ सच सॉल्यूशन है वो लो है, एंड सेकेंडली जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा इज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट। सो जब ये कंप्लीटली डिसोशिएट बेटा नहीं होता तो बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखो अपने पास एक ये प्रॉब्लम है भी इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डिल्यूशन of NaCl, HCl and CH3 COONA are 126.4, 426.1 and 91.0 Simon centimeter square per mole respectively. तो कहते हैं what will be that of acetic acid means इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो सबसे पहले देखिए बेटे अपने पास लैम्डा नॉट NaAC मीन्स CH3 COONA को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस। हमने इसको आयोडाइज कर दिया, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। गिवन है, गिवन आपको सबसे पहले देखिए है बेटा NaCl, तो इसके लिए जो लैम्डा नॉट NaCl रहेगा लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है बेटा HCl लैम्डा नॉट HCl, यह रहेगा लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस 2। थर्ड है बेटा आपका इसके अंदर ये वाला लैम्डा नॉट CH3CONA लैम्डा नॉट Na प्लस CH3CO। तो ये आपको बेटा गिवन है, तीनों इक्वेशन जो है इसको आप ये कह सकते हो इक्वेशन नंबर 3 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड जो लैम्डा नॉट है बेटा CH3COOH एसिटिक एसिड, तो इसके लिए आपको वैल्यू चाहिए ये वाला। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन तीन इक्वेशन को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें ये मिल जाए। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में बेटा ये है और इस सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है H है। तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 इनको तो ऐड करेंगे और 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या कहेंगे, बी एडिंग इक्वेशन 2 और 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। तो इसके लिए देखिए बेटा हम लोग जब इसको करेंगे, यहां पर 2 और 3 को प्लस करोगे, माइनस किसको करोगे, 1 को, मीन्स 2 प्लस 3 माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट आएगा देखिए बेटा हम जोड़ते हैं 2 और 3 को। 2 है लैम्डा नॉट H प्लस में लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव, ये दो जोड़ दी, माइनस फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा नॉट Na प्लस, ये प्लस भी अब माइनस हो जाएगा, लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो देखिए ये सोडियम माइनस का बेटा, ये सोडियम प्लस का कैंसल, इसी तरह ये क्लोरीन कैंसल, तो अपने पास रहेगा लैम्डा नॉट H प्लस में लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव। और ये किसके इक्वल है, ये बेटा इक्वल है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड के। तो अब इसी तरह से इनकी बेटा हमने को वैल्यू दे रखी थी, अब आपने क्या करना है, उन वैल्यूज को क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए जो अपने पास
HCl की वैल्यू जो दी हुई थी बेटे आपको इसमें, वो दी हुई थी 426.1 प्लस आपने किया 91 और माइनस क्या करोगे 126.4। तो बेटे इस सभी चीजों को जब आप इस तरह प्लस और माइनस कर देंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो इस तरह से अपने पास बेटा और भी बहुत से क्वेश्चन है जिनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक हम करते हैं आयंस वाला, जैसे आयन वाला है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है मोलर कंडक्टिविटीज लैम्डा एम इन्फिनिटी, आपको दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड जिसकी वैल्यू दी है बेटा 457.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड, इसकी वैल्यू दी है 240.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट दिया है अमोनियम क्लोराइड, इसकी वैल्यू है 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपने कैलकुलेट करना है लैम्डा एम इन्फिनिटी, इसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो ये बेटे आपको दिए हुए हैं इसको आपने वैसे ही करना है भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू, जैसे सबसे पहले देखिए जो लैम्डा इन्फिनिटी है बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैसे लिखोगे, लैम्डा नॉट Ba2 प्लस में लैम्डा नॉट 2 लैम्डा नॉट OH नेगेटिव 1। सेकंड है लैम्डा इन्फिनिटी बेरियम क्लोराइड के लिए लैम्डा नॉट Ba2 प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस, क्वेश्चन नंबर 2। और जो थर्ड है अमोनियम क्लोराइड लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इन वैल्यूज को इस तरह से बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि अपने को अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए। तो देखिए OH यहाँ है, अमोनियम यहाँ है, तो हम 1 और 3 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 2 को। इक्वेशन बेटा कौन सी आपकी 1 प्लस 3 माइनस 2, इक्वेशन 1 प्लस 3 माइनस 2। तो देखो 1 की वैल्यू बेटा क्या है 457.6 प्लस 3 की वैल्यू क्या है 129.8 और माइनस 2 की वैल्यू क्या है 240.6। तो ये वैल्यू बेटा इसके अंदर अपने को उसने क्या कर रखी है, दे रखी है। तो इनको आप देखो क्या करोगे, सोल्व करोगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं भी यहां पर अपने पास क्या है 2 है बेटा, और इसके अंदर भी अपने पास क्या है 2 है। तो इस इक्वेशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 1/2 से। तो यहां देखिए 1/2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 प्लस 3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, क्योंकि यहां दूसरी में और पहले में हमारे पास आयंस है बेटा, तो उसकी हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। तो सेम इसी तरह हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/2 मल्टीप्लाई। तो इसको 1/2 इंटू 457.6 प्लस 129.8 माइनस 1/2 इंटू 240.6, तो
तो सोल्व करने पे ये आएगा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल रहेगा, जिसके अंदर बेटा क्या है, आयंस की बात कर रहे हैं आप। तो इनकी आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाती है बात सेकंड एप्लीकेशन की। जो सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, उसमें देखिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालनी है, तो इसमें अगर हम ये कहेंगे इफ लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है एट कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, तो इसमें बेटे जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है, यह है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या रहेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो रहेगी बेटे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा, तो अपने पास बेटा जो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो ये अपना फार्मूला बनेगा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। इसमें आपको ये वैल्यूज दी हुई आएंगी, आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बेटा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपने पास जो थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए बेटे क्या होता है, भी कोई भी एक इक्वेशन है आपके पास, मान लो a प्लस बी और वो बेटे c प्लस डी बनाती है, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मान के चलते हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से अपने पास बेटे क्या दिया गया है, जो k a है, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जब बेटा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते हैं के ए, तो अपने पास क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट, ये चीज होती है बेटे अपने पास। तो ये कहते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन आपको दी हुई होती है, उसके अंदर हमने उसकी वैल्यूज देखनी होती है बेटा, भी उसमें कितना चेंज आ रहा है उसकी वैल्यूज में। तो जैसे पहले आप लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो इसमें जो चेंज आएगा वो वैल्यूज बेटा इसके अंदर आप क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक कोई इक्वेशन है, कोई प्रोडक्ट अपने को दे रखा है ए, और वो डिसोसिएट हो गया बी प्लस सी बनाता है, तो एट टी इक्वल टू 0 जो ए की वैल्यू है वो आपको दी हुई है सी, और बी और जो सी है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये रहेगा बेटा 0 0। बट कहता है कि आफ्टर टी टाइम जो ए की कंसंट्रेशन है उसमें चेंज आ गया 1 माइनस अल्फा का, बी में आया सी अल्फा, और सी क्या रहेगी, सी अल्फा। तो जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है अपना, अगर हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखें तो आप देखेंगे
भी जो के ए है वो हो जाएगा सी अल्फा इंटू में सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। अब देखिए सी से सी कट गया तो ये बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो अपने पास एक फार्मूला और बन गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसके लिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल किए, जो सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन है बेटा इनके भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, तो आप लोगों ने ये सोल्व करके देखनी है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।